हेलो बच्चों, नमस्कार। एक बार फिर से स्वागत करते हैं गीत गोविंद एकेडमी में। बच्चों, हम लोग पत्र लेखन के प्रारूप में चल रहे थे, जिसमें हम लोग अनौपचारिक और औपचारिक समझ लिए थे। आज उसका तीसरा पार्ट है अनुच्छेद। अनुच्छेद लेखन कैसे करते हैं, इसको प्रारूप को समझेंगे, इसके बाद एक उदाहरण देखेंगे, इसके बाद इसको खत्म कर देंगे। चलिए आइए हम सीधे अपने प्रारूप पे चलते हैं। ठीक, तो देखिए ये है हमारा शीर्षक। अनुच्छेद का मुख्य विषय बताने वाला जो शीर्षक होता है उसको अनुच्छेद का मुख्य विषय बताते हैं कि किस विषय पे हम लोग लिख रहे हैं। तो ऊपर शीर्षक लिख दीजिएगा आप लोग। इसके बाद प्रस्तावना में विषय का संक्षिप्त परिचय दिया जाता है कि हम किस विषय पे लिख रहे हैं, उसका संक्षिप्त परिचय। और प्रस्तावना ऐसा होना चाहिए ताकि उसको पढ़ के पता चल जाए कि नहीं क्या लिखना चाहता है व्यक्ति। ठीक, इसके बाद पहले वाक्य में मुख्य बात स्पष्ट रूप से लिख दिया जाता है। उसके बाद आता है हमारा मुख्य भाग, विषय के बारे में विस्तार से लिखते हैं। इसमें 3 से 5 वाक्य में आप लोगों को लिखना होता है। उसके बाद निष्कर्ष होता है। निष्कर्ष में विषय का सार और संदेश लिखते हैं कि विषय का टोटल निष्कर्ष क्या निकल रहा है और उससे हमारे समाज को हमको क्या संदेश मिलता है। इसके बाद एक अंतिम वाक्य में अपने विचार व्यक्त कीजिएगा कि आप लोग इस संदेश से क्या कहना चाहते हैं, क्या समझना चाहते हैं। उसके बाद इसको समाप्त कर दीजिएगा। आइएगा एक उदाहरण देखते हैं इसका। मेरा प्रिय शिक्षक, यह शीर्षक का नाम हो गया। प्रस्तावना में आप लोग लिखेंगे मेरा प्रिय शिक्षक। गणित विज्ञान जो भी विषय के आपके प्रिय छात्र अध्यापक होंगे उनका नाम लिख दीजिएगा। उसके बाद वह बहुत ही विद्वान और बुद्धिमान दयालु, जो भी आपको समझ में आएगा, जैसे आप लोग का विचार होगा उसके हिसाब से आप लोग लिखिएगा। इसके बाद मुख्य भाग में होता है कि हमें केवल पाठ नहीं पढ़ाते बल्कि जीवन के महत्व को भी सिखाते हैं। उनकी पढ़ाई का तरीका बहुत रोचक है। वह हर छात्र को मदद करते हैं और कठिन समस्याओं का सरल बनाकर समझाते हैं। इस तरीके से लिखा देंगे। इसके बाद निष्कर्ष, मैं उनका हमेशा सम्मान करता हूँ और उनके मार्गदर्शन के लिए आभारी हूँ। इस तरीके से आप लोग लिख सकते हैं। और इसी के साथ इसको समाप्त करते हैं। धन्यवाद।